बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज के पहले साल में था। मेरा एक दोस्त था अनिल। मैं अक्सर उसके घर जाया करता था। अनिल की माँ, जिन्हें मैं सोनम आंटी कहता था, उनको देखकर मुझे कुछ कुछ होता था क्योंकि वो दिखने में सुंदर थी। थोड़ी सांवली थी पर बहुत ही सुंदर थी। उनको देखकर मानो ये लगेगा ही नहीं कि उनके दो बच्चे हैं। एक लड़का बिल्कुल मेरी उम्र का और एक लड़की, वो अभी 40 साल की थी पर लगती थी सिर्फ 25 की। पर क्या करूं, दोस्त की माँ थी और वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, जैसे मैं उनका ही बेटा हूँ। तब भी मेरे मन में अनिल की माँ की चाहत थी। मेरा दिल बार बार उनके बारे में ही सोचने लगता था। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अनिल के घर पर जाने लगा और आंखों से ही उसकी माँ के साथ। और तब तो खास करके जाता जब अनिल कहीं बाहर गया होता। मैं उसके घर पर जाकर उनसे जानबूझकर पूछता, अनिल कहाँ है? तो अनिल की माँ सोनम आंटी कहती, वो तो बाहर गया हुआ है। तब मैं कहता, ठीक है, मैं यहीं बैठकर उसका वेट कर लेता हूँ। और मैं उनके घर में ही बैठकर सोनम आंटी को घूरने लगता। जब उनकी निगाहें मुझ पर पड़ती तो मैं नज़रें हटा लेता। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन ऐसे ही अनिल के घर पर बैठा था तो सोनम आंटी ने कहा, जरा सुनो, मेरा एक काम करोगे? मैंने झट से कहा, हाँ, क्या काम है? तो आंटी ने कहा, जरा पलंग सरकाने में हेल्प करोगे? मुझे उनके नीचे की सफाई करनी है। अनिल से कहती हूँ तो वो भाग जाता है। मैंने कहा, चलिए, किधर सरकाना है? उन्होंने मुझे बेडरूम में आने को कहा। मैं भी उनके बेडरूम में चला गया। मैं एक तरफ से जोर से बेड को ढकेलने लगा। मैंने कहा, आंटी आप भी ढकेलिए, भारी है। तब आंटी भी ढकेलने लगी और ये देखकर मैं पागल हो गया। वो मुझे पागल बना रही थी। बेड को ढकेलने के बाद आंटी ने झाड़ू ली और वो वहाँ साफ करने लगी। पर क्या करूँ, डर लग रहा था। तभी आंटी की नज़रें मुझ पर पड़ी। फिर उनका ध्यान वो पर गया। तभी मैंने कहा, आंटी आप स्कूल के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगती होंगी ना? आंटी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, ऐसे ही, क्योंकि अभी भी आप बहुत ही सुंदर दिखती हो, इसलिए कहा। तभी आंटी ने कहा, जरा वो स्टूल पकड़ाना, मैं ऊपर की सफाई करती हूँ। स्टूल की हाइट ज़्यादा नहीं थी। आंटी स्टूल पर चढ़ गई और कहा, जरा स्टूल को ठीक से पकड़ो, कहीं मैं गिर न जाऊं। तभी मेरा एक हाथ जो स्टूल को पकड़े हुए था आंटी पर आ गया। मेरी तो डर के मारे जान निकल गई थी। पर आंटी ने कुछ नहीं कहा। आंटी अपना काम कर रही थी। मेरी थोड़ी सी हिम्मत रही है तो अभी निकाल लेते हैं। आंटी ने कहा, कैसे? मैंने कहा, 1 मिनट रुकिए। अब मैं भी स्टूल पर चढ़ गया। आंटी ने कहा, अरे पागल हो क्या, दोनों गिर जाएंगे। मैंने कहा, नहीं आंटी, नहीं गिरेंगे, और फिर भी गए तो बेड पर ही गिरेंगे। आंटी ने कहा, ठीक है, लेकिन अब क्या? तेरा हाथ भी तो नहीं बढ़ रही। तभी आंटी ने कहा, ओके, ऊपर की जाली निकाल रही है तो क्या करें? बड़ा स्टूल स्टूल पर से भी तो नहीं है और तुम्हारी हाइट भी तो मेरी जितनी है। अब क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है। चलो रहने दो, मैं बाद में बड़ा डंडा लाकर निकाल लूँगी। तभी मैंने कहा, आंटी बाद में क्यों, अभी सफाई चल रही है ना? मैंने कहा, मैं आपको उठा लेता हूँ, फिर आप साफ़ कर लीजिए। और मैंने आंटी को दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। तभी ना जाने क्या हुआ, हम दोनों एकदम से बेड पर गिर पड़े। तभी मैंने मौका देखकर, और उनकी आवाज़ों में वो विरोध नहीं है जो एक विरोध कहलाता है। आंटी के शांत होने की वजह से मेरी हिम्मत और बढ़ गई। तब मैंने कहा, आंटी लेकिन जल्दी, क्योंकि अनिल के आने पर वक्त हो गया है। आंटी ने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। फिर मेरे 2 बच्चे भी हैं और तुम मेरे बेटे के दोस्त हो। चलो अब जल्दी से। फिर वो सब के बाद आंटी ने कहा, अब भागो यहाँ से शरारती लड़के। मैं हंस पड़ा और जाने लगा। तो आंटी ने कहा, ऐसे ही जाओगे, बाय नहीं कहोगे? तो मैंने कहा, बाय पागल, चल बाय, अब जा, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे? मैंने हाँ में सिर हिलाया और खुश होकर आंटी के घर से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर जाते ही अनिल मिला। अनिल ने कहा, अरे तू कब आया? मैंने कहा, बस 5 मिनट पहले आया था और अब जा रहा हूँ। तुम तो घर पर रहते ही कहाँ हो? तब अनिल ने कहा, चलो घर चलते हैं। मैं तो यही चाहता था और अनिल के साथ फिर उसी के घर पहुँच गया। तब आंटी ने हमें देखा और अनिल से कहा, अच्छा हुआ अनिल बेटा इसे वापस ले आया, आजकल बहुत नखरे कर रहा है। मैंने कहा, चाय बनाऊं? तो ना ना करते हुए भाग गया यहाँ से। आंटी ने एक स्माइल दी। मैंने मन में कहा, वाह डार्लिंग, क्या अदा है। अभी तो 10 मिनट पहले जिसने गरम गरम चाय की बजाय गरम गरम वो, तो चाय कौन पिलाएगा भला।
मैं भी खुश हो गया। छुपाते हुए मैंने आंटी की तरफ देखा। मैं डर गया और तभी वो हंसने लगी और कहा, बेटा तुम भी चले जाओ अनिल के साथ। मैंने डरते हुए कहा, नहीं आंटी, मेरा थोड़ा होमवर्क बाकी पड़ा हुआ है, मेरी परीक्षा भी नज़दीक आ गई है। अच्छा अनिल, मैं चलता हूँ। और मैं दरवाज़ा खोलकर जाने लगा तो हम ऐसे ही बैठे थे। तभी आंटी ने कहा, बेटा अनिल, तुम अपनी पैकिंग कर लो, तुम कल अपने पापा के साथ नीलम को लेने के लिए जा रहे हो, उधर कुछ दिन रहना पड़ेगा। मैं इशारे की यह बात सुनकर इतना खुश हुआ कि बयान नहीं कर सका। मन की खुशी। आंटी ने कहा, बाय नहीं कहोगे? तभी मैंने कहा, बाय अनिल, बाय आंटी। अब मैं खुश होकर वहाँ से बाहर निकल गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।